क्योंकि भगवान शिव से किसी ने पूछा, शंकर जी से, कि बाबा आपके भक्तों में भी तो दोष बहुत है, बहुत दोष है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई दोष किसमें नहीं है, लेकिन मेरा काम यही है क्या दोष गिनते रहना। नाघम प्रजेश बालाना वर्णये नानुचिंतये। मैं, हे राजन, मैं बालकों के दोषों का ना तो वर्णन करता हूं, ना ही उनका चिंतन करता हूं, अनुचिंतन भी नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है भगवान की ऐसी दैवी माया है, इसके अभिभूत होकर व्यक्ति तो अपराध करता ही करता है। हाँ, इसीलिए तो हमने अपने हाथ में दंड धारण किया है, त्रिशूल धारण किया है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहिए, आगे से संकल्प लीजिए हम बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने का मतलब खुद विचार करके करना। मुझे लगता है जो भी बुरे कर्म करते हैं उनसे भी कहो तो उनको पता है कि ये काम गलत ही है, चाहे जो भी मजबूरी हो। उन बुराइयों को अच्छाइयों में बदलना होगा। अपने रोष को, अपने क्रोध को, अपने आवेश को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दो, आप आगे बढ़ जाएंगे। एक सत्संग चल रहा था, उस सत्संग को सुन करके एक डाकू व्यक्ति, डाकू समझते हो ना, डाकू लुटेरे जो होते हैं, एक डाकू का मुखिया था। वो कभी आ गया, भीड़ देखी, उस सत्संग में बैठकर सत्संग सुना, वो प्रभावित हो गया महात्मा जी से। एकांत में आकर महात्मा जी से मिला, कहा महाराज मैं अपने आप को बदलना तो चाहता हूं, क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं अपने जीवन में, इतने पाप किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बाकी मुझे पाप करने का अब शौक नहीं रह गया है, आप मुझे बताइए। संत भगवान की जय। हमारे हरिद्वार से सियानुज धाम से पधारे श्री जगदीश दास जी महाराज, एक बार जोरदार ताली स्वागत करें हमारे महाराज श्री का। हरिद्वार सियानुज धाम से पूज्य श्री महंत जगदीश दास जी महाराज पधारे हैं, खूब खूब अभिनंदन। हम दोनों का मामा भांजे का रिश्ता है। मैं हूँ उम्र पर मत जाओ। तो मैं बता रहा था कि वो डाकू महात्मा जी की शरण में आया, उसने कहा मैं बदलना तो चाहता हूँ महाराज, लेकिन पहले इतने पाप कर लिए, वो सब पाप नष्ट होंगे कैसे? महात्मा जी ने उसको एक काला झंडा दिया, काला झंडा या डंडा लगा के दिया, कहा कि
इस झंडे को लेकर तुम जाओ, तीर्थ यात्रा करो। जहां जाकर ये झंडा का रंग सफेद हो जाए, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा सारा पाप समाप्त हो गया। इस काले झंडे को लेकर तुम घूमते जाओ, तीर्थों तीर्थों में जाओ, और भगवान नाम देता हूं, नाम जप करना। नाम जपने का विधि बता दिया, दीक्षा दे दिया। काला झंडा लेकर के अपने खाने पीने का सामान लेकर वो तीर्थों में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। कई तीर्थों में घुमा, लेकिन झंडे का रंग नहीं बदला। रोज एक बार देखता। अचानक एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ जबरदस्ती उसके चरित्र का हरण करना चाहता है, और उसके साथ में एक दो और है। नारी छटपट कर रही है, तड़प तड़प कर चीखें निकाल रही है, और ये समझा रहा है तो वो सब समझ नहीं रहा। आखिर इसको गुस्सा आया। इसके साथ धर्म संकट भी था कि गुरुजी ने कहा था कि अब पाप नहीं करना, लेकिन मजबूरन अब यहाँ पाप तो मुझे करना ही पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने आवेश में आकर उन तीनों का कत्ल कर दिया। वहाँ उस नारी को बचा दिया, उसके चरित्र की, उसकी रक्षा की। आपको घोर आश्चर्य होगा। वो अंदर से पछता रहा था, गुरुजी क्षमा करना, आपने मुझे कहा तो था कि अब हिंसा नहीं करनी, लेकिन मुझे एक और हिंसा करनी पड़ गई, मुझे क्षमा करना। ऐसे ही वो पछतावा कर रहा था। अचानक उसका ध्यान अपने झंडे पर गया, और तब तक झंडे का रंग सफेद हो चुका था उसका। कौन कहता है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा भी परमो धर्मः। धर्म की रक्षा के लिए और हिंसा करनी पड़े तो भी वह परम धर्म समझकर कर लेना, धर्म की रक्षा करना। डाकू जब संत के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया, मन में एक पछतावा था कि गुरुजी कहीं डांटे ना, लेकिन मन में एक खुशी भी थी कि आपने जो टास्क दिया था उसके मुताबिक मैं पास तो हो ही गया हूं कि झंडे का रंग सफेद हो चुका है। जैसे दंडवत किया, गुरुजी को बताया, गुरुजी ने कहा यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, अब तुम धर्म के मर्म को समझ गए कि उचित स्थान देखना चाहिए। सेना बॉर्डर पर रहती है, और उस समय यदि वो समझ ले कि हम तो भाई किसी की हिंसा नहीं करेंगे, मच्छर भी नहीं मारेंगे, तो घुसपैठिए आ जाएंगे और आ करके हमारे यहाँ जिहाद करेंगे, तो कितना नुकसान होगा। सेना का परम धर्म यही है, उस समय तत्क्षण उसका संहार करे। उसका धर्म यही है। सबका अपना अपना धर्म है, और हमारे हिंदू समाज में सबकी आवश्यकता है। हाँ, हमारे संत समाज में भी नरम दल और गरम दल तो चलता ही है गुरुदेव, चलता है कि नहीं। हमारे निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज जानते हैं, अखाड़े में भी हमारे यहाँ नरम दल और गरम दल है। कुछ लोग नरम दल वाले, कुछ लोग गरम दल वाले हैं। ऐसे चलता नहीं, ऐसे भय बिनु होई नाही प्रीति, ये नियम है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और किसी की बुराई करने से बचें। सबको समावेश करने की आदत डालें, क्षमा करने की आदत डालें। आपस में लड़ने के बजाय एकजुट हो जाएं, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे, है ना। अभी सोना बहुत महंगा हो गया है कि नहीं। और कल यहाँ सोने का हार काट भी लिया गया, इसलिए अपने अपने गले का हार बचा लो, मैं पहले कह दे रहा हूँ। हाँ,
सोना का हार मत पहनो भाई, तुलसी का हार पहनो। हमारे कृपा शंकर जी कह रहे थे कि तुलसी सोने का हार पहनोगे तो तुम पर नजर होगी किसकी? किसी चोर की। और तुलसी का हार पहने होगी तो तुम पर नजर होगी चित चोर की। हाँ? क्योंकि तुलसी तो भगवान की प्रेयसी है। ये तुम्हारे गले में तुलसी होगी तो मेरे गोविंद की नजर होगी तुम्हारे गले पर। अब तुम्हें सोचो, चोर की नजर लगनी चाहिए आप पर या चित चोर की नजर लगनी चाहिए? हाँ, इसलिए संभाल कर। ध्रुव के राज्य में ही राजा वेन ने चारों तरफ न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह कुचित, सबको भेरी वादन करके नगाड़े बजाकर कह दिया कि किसी को यज्ञ नहीं करना है, किसी को दान नहीं करना है, किसी को व्रत नहीं करना है। हाँ, यदि कोई करेगा तो दंड का भागी बनेगा। ऐसी स्थिति में उसने कहा, यदि भजन किए बिगर नहीं रहा जाता तो मेरा भजन करो। अभिमान में ऐसा कहता है। तो आखिर में इन्हीं ब्राह्मण देवताओं ने उसके नाम की उल्टी माला करी। सीधी माला करे तो आपका ऊर्ध्वगमन होता है, उल्टी माला करे तब भी आपका ऊर्ध्वगमन होता है, कुछ ज्यादा ही ऊंचा चला जाता है आदमी। समझ गए? और इन्हीं के पुत्र हुए भगवान पृथु। भगवान पृथु ने यज्ञ किया। यज्ञ से माता पृथ्वी प्रकट होकर के समस्त प्रकार के बीज प्रदान करती है। यज्ञ के प्रताप से ही खूब वर्षा होती है। धरती पर फिर से भक्ति भाव होता है। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए प्राचीन बरही, जो बहुत यज्ञ तो करता था लेकिन यज्ञ में पशु बलि देता था, और इस लोभ में करता था कि हमको इसी बहाने कुछ खाने को मिलेगा। एक दिन नारद जी उनके पास पहुंचे तो नारद जी ने उनसे कुछ कहा। ठीक है महाराज, आइए आप यहीं ठहरिए, भोजन करिए। तो उसने कहा, नारद जी ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ का कुछ भी नहीं लेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि आप पापी हैं। कहा कि महाराज हमसे ज़्यादा किसी ने यज्ञ आज तक नहीं किया है, हम कैसे पापी हो गए? तब नारद जी ने कहा, तुम देखना चाहते हो? दिव्य दृष्टि प्रदान किया। तब उसने देखा कि आकाश में हजारों पशु गुस्से में घूर रहे हैं इसको, कि जैसे तुमने मुझे मारा है, ऊपर आओ तो हम तुम्हें मारेंगे। सारे पशु बदला लेने के लिए तैयार थे। एकदम कांप उठा डर के मारे। तब नारद जी ने उनको धर्मोपदेश दिया, पुरंजनों और पुरंजनी की कहानी भी सुनाई। और प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेता, और प्रचेता को भी उपदेश दिया। प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष। एक बार दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, दक्ष प्रजापति कहलाए, जो शिव जी के ससुर भी कहलाए। उस समय उनको बकरे का सिर लगा, ये प्रसंग तो आपने सुना था ना। बकरे का शरीर लगने के बाद वह बहुत पश्चाताप करने लगा। ध्यान से सुनना प्रसंग,
अच्छा प्रसंग। बहुत पश्चाताप किया उसने, प्रार्थना किया बार बार कि हे पुत्री, हा हा हा, भवानी 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 दयानी महावाक वाणी, सुर नर मुनि सन्मानी, सकल शुभदानी, भवानी जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दिनी, ज्वाला मुखी चंडी, अमर पददानी, भवानी। इतना रोए दक्ष, हमने अपनी पुत्री का आदर नहीं किया, अपने दामाद का आदर नहीं किया, हमारी क्या दशा हो गई। पुत्री, हे महासती, एक बार फिर से मेरी पुत्री बन जाओ, एक बार फिर से मुझे सेवा का अवसर प्रदान करो भगवती। आहा, आपको क्या लगता है इतना अपमान होने पर पुत्री आ गई होगी? बहुत विलाप किया, बहुत वर्षों तप किया, तब माता सती आई। एक बार मुझे पिता कह दो, बस मैं यही चाहता हूं। नहीं दक्षराज, पिता नहीं कहूंगी, मुझे एक बार फिर से पिता बनने का अवसर दे दो। नहीं, यह भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने बहुत पश्चाताप किया है। मनुष्य का पाप पश्चाताप से ही कट जाता है। आपको पछतावा हुआ है, निश्चित आप अब निष्पाप हो गए हैं, आपका पाप समाप्त हो चुका है। रही बात पिता बनने की, तो मैं आपके यहाँ पुत्री बनकर तो नहीं आऊंगी, क्योंकि आपने पुत्री का तिरस्कार किया है। आपके यहाँ मैं पुत्र बन करके कुछ दिन के लिए आपको सुख प्रदान कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्षम्यता। आपको पुत्र बनकर कुछ दिन सुख प्रदान करूंगी। वही दक्ष कालांतर में नंद बाबा बने, और जिस नंद बाबा के यहाँ वही महासती ही श्री कृष्ण का रूप धारण किए। महाकाली ही तो कृष्ण है, और नंद बाबा को पिता बनने का अवसर प्रदान किया। हाँ, पिता बनने का सुख प्रदान किया। तो दक्ष प्रजापति का शरीर शांत हुआ, उन्होंने शरीर का त्याग किया। उसके बाद वो जो बकरे का सिर वाला शरीर छोड़ा था, फिर दोबारा उनका जन्म होता है, तब ये प्रचेता के पुत्र बनते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर दर्शन दिया, कहा कि पुत्र इस बार तुम सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ सृष्टि को। ठीक है, प्रजापति बीरन की पुत्री बीरनी से इनका विवाह हुआ। बीरनी से इन्होंने एक प्रक्रिया से रासायनिक
प्रक्रिया से 10,000 पुत्र को जन्म दिए। ऐसे तो हो नहीं सकता था। उसी वीर्य को, उसी शुक्र और शोणित को मिला करके उसका पोषण करके अलग अलग प्रकार से उसको 10,000 हर्यस्व पुत्र तैयार किए। पुत्र जब बड़े हुए तब दक्ष ने उपदेश दिया कि जाओ पुत्र, पहले तपस्या करके शक्ति उपार्जन करो, उसके बाद सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी को पता चला। नारद जी एक बार घूमते घूमते नारायण सरोवर में चले गए। ये पुष्कर से आगे या पुष्कर में ही नारायण सरोवर है, गुजरात में, कच्छ में नारायण सरोवर है। अच्छा, हाँ ठीक कर रहे हैं, पश्चिम दिशा का ही वर्णन है। तो नारायण सरोवर के पास जब नारद जी गए, देखा 10,000 साधक लाइन से बैठे व्यवस्थित सब भजन कर रहे हैं। तो नारद जी को तो भक्तों को देखकर खुशी होती है। आप लोगों को होती है कि नहीं? भक्तों को देखकर मन में उल्लास होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। समझो कि भगवान ही मिल गए, इतनी खुशी होनी चाहिए आपको। तो इतने साधकों को देखा, जैसे आप सौरवासियों को, संतों को देखकर खुशी होती है कि नहीं होती? आज हमारे महाराज स्वामी सत्यानंद जी कह रहे थे कि आज तो हमको वो चक्र तीर्थ के गलियों में माताओं ने घेर लिया कि बाबा हमारी भिक्षा कब लोगे, हमारी भिक्षा कब लोगे, हमारा ले लो, हमारा ले लो। तो संतों को देखकर जैसे आपके मन में खुशी हो जाती है, हर्ष नहीं समाता है, वैसे ही होना ही चाहिए। नारद जी ने सबके पास बैठ के कीर्तन किया, कुछ दिन बैठकर वहाँ सत्संग किया और सबको ऐसा उपदेश दिया तो सबके सब साधु बन गए। सब लौट कर घर नहीं गए। जब इसकी जानकारी दक्ष को मिली तो दक्ष को बहुत बुरा लगा, मेरे सारे बच्चे साधु हो गए, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा। उसने फिर से कोशिश करी, 10,000 सबलास पुत्रों को जन्म दिया, उनको तैयार करके जा बेटा तपस्या करना, लेकिन नारद के चक्कर में नहीं आना। जैसे नारद के देखना, नारद आएगा और तुमको फंसाएगा लेकिन फंसना नहीं। नारद बाबा आ ही गए वहां और फिर सत्संग करने लगे। एक आध महीना जहां रहे कि सबको फिर साधु बना दिया। लौटकर ये भी नहीं गए। इस बार दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ और नारद को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा वंश खराब किया, तुमको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, मैं श्राप देता हूं और तुम्हारा पैर कहीं रुकेगा नहीं। बस गोदोहन में जितना समय लगता है कि गौ माता का तिरस्कार ना हो जाए, उतने ही काल किसी के द्वार पर रुकते हैं। जैसे साधु सन्यासी किसी घर भिक्षा करने जाए, उनको प्रतीक्षा नहीं कराना, क्योंकि साधु का नियम होता है कि एक गाय दोहन करने में जितना वक्त लगता है, यदि आप गो दोहन कर रहे हैं तो गो दोहन बीच में नहीं छोड़ना। संत आ भी जाएं तो गो दोहन पूरा करके ही संत को भिक्षा देना, क्योंकि गो दोहन का अपमान तो संत भी नहीं कर सकते, संतों की मर्यादा होती है। तो भिक्षा लेने यदि द्वार पर जाए आपके यहाँ तो प्रतीक्षा नहीं कराना। एक आवाज, दो आवाज और चलते समय तीसरी आवाज होती है इनकी, और तीसरी आवाज तक दौड़ करके जो दिखे वो जाकर भिक्षा दे देना। और नारद जी ने सबको साधु बनाया तो
अब क्रोध इतना था दक्ष के मन में कि रोने लगे, एकदम आकुल व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा एक काम करो, तुम अब पुत्र को जन्म मत दो, पुत्री को जन्म दो, कन्या को जन्म दो। ये बाबा लोग कन्या के पीछे नहीं पड़ेंगे, साधु लोग कन्या को कुछ नहीं कहेंगे, तुम कन्या को जन्म दो। तब इन्होंने 60 कन्या को जन्म दिया। उन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि आगे निकल पड़ी, खूब सृष्टि हुई है। तो सृष्टि बढ़ाने में पुरुषों का योगदान जरा सा है, लेकिन पूरा योगदान मातृशक्तियों का है, नारायणी का है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? नहीं चाहते? सौरव वाले हाथ तो उठा ही नहीं, आपका हम कैसे जाने? सब चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र किसके दम पर बनेगा? हैं? हाँ ठीक है, हमारे दम पर। यानी हिंदू राष्ट्र बनाना है तो माताओं के दम पर ही बनेगा। आप लोगों को सीखना होगा। हमारी रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये आपको नहीं पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का मायका कहाँ था, जन्मभूमि कहाँ थी उसकी? किसी को पता है? उसकी जन्मभूमि काशी थी, वाराणसी की बेटी थी वो, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता नहीं कैसी लड़ी वो रानी, अंतिम सांस तक लड़ी। अब विद्रोहियों को अपनी लाश को छूने तक नहीं दिया। तो कन्या तो बहुत हुई, नारी तो बहुत हुई, लेकिन झांसी बाई अमर रहेगी। वैसे ही आप लोगों में भी हमें लगता है ऐसा कुछ चलना चाहिए, प्रशिक्षण। कन्याओं को तलवारबाजी सिखाओ, कन्याओं को आत्मरक्षा के लिए जो जो सिखाना है वो सब सिखाना जरूरी है। इन कन्याओं को आप दूसरा कुछ सिखाओ, मेहंदी लगाना सिखाओ चाहे मत सिखाओ, इनको नौकरी करना सिखाओ चाहे मत सिखाओ, इनको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल जिहाद बहुत प्रकार से फैल रहा है। खास करके इन बेटियां ही बचा सकती है जिहाद से भारत को, ये माता ही बचा सकती है। आप सबको आक्रामक होना होगा। जैसे कोई जिहादी संदिग्ध मालूम पड़े तो आप लोगों को आगे बढ़कर उसे समाप्त करना होगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। चारों तरफ से विद्रोही लोग एकदम षड्यंत्र कर रहे हैं। आजकल कई प्रकार के जिहाद है, मैं क्या बताऊंगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, भूमि मजार बना लेंगे, गर्भ जिहाद, हाँ मैं क्या क्या कहूँगा, लेकिन आप इशारे में समझो। अपने बच्चों को प्रशिक्षण दो, सेल्फ डिफेंस सिखाओ। आगे प्रियव्रत चरित्र का प्रसंग आता है। राजा प्रियव्रत बड़ा ही धर्मात्मा है, वैज्ञानिक भी है। वो चाहते हैं कि सूर्यास्त कभी ना हो, हमेशा आदमी काम करे, परिश्रम करे और विकास में लगा रहे। लेकिन ये नहीं हो सकता। उन्होंने अपने शक्ति और साधना और सामर्थ्य से एक दूसरा सूर्य प्रकट किया। आज अमेरिका ने कृत्रिम बादल बना करके वर्षा कराया, सक्सेसफुल रहा।
और भारत में भी इसका प्रयोग हो चुका, यह भी सक्सेस रहा। कृत्रिम बारिश। तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के समय में एक विद्रोही मानसिकता वाले ने हमारे पुलिस के जवानों के हाथ काट लिए थे, और पंजाब की घटना है। और वो 8 घंटे 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको सफलतापूर्वक ऑपरेट कर लिया गया, उनका हाथ को सुरक्षित बचा लिया गया। बहुत बड़ी सफलता है। पहले तो एक अंगुली कट जाती थी ना, तो उसको जोड़ नहीं पाते थे, आदमी को जीवन भर बिना अंगुली के रहना पड़ता था। आज हाथ कटे हुए को जोड़ दिया गया। मुझे विश्वास है कि एक दिन गर्दन कटने के बाद भी जोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। ये भारतीय मनुष्यों का आशीर्वाद है, भारतीय वैज्ञानिकों को पहले हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं। वहां भी हम पहुंच जाएंगे। तो प्रियव्रत भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, सूर्य प्रकट किया। ब्रह्मा जी समझाए, नारद जी जब समझाए तब समझे। ठीक है भाई, रात भी चाहिए, दिन चाहिए तो बोलो बोलो, रात भी चाहिए, और सुख चाहिए तो दुख भी चाहिए, प्रशंसा चाहिए तो बोल के दिखाओ, हिम्मत है। प्रशंसा चाहिए तो आलोचना भी चाहिए। हाँ, आलोचना भी चाहिए, निंदा भी चाहिए। सुख मिलेगा तो क्या दुख पड़ोसी को मिलेगा? सारा सुख आपको मिले तो दुख किसको मिले? दुख भी मिलेगा, जाएगा कहाँ बेचारा? तो सुख दुख दोनों साथी है, दिन रात जैसे साथी है, वैसे ही लगे ही रहेगा, ये लगा रहेगा। इसी में आपको आनंद लेना है, कभी खाली और कभी भर्ती का, दोनों का आनंद होता है कि नहीं? और इसके बाद जो है महाराज प्रियव्रत का विवाह होता है विश्वकर्मा की पुत्री बारहस्मती से विवाह, और दूसरी पत्नी का नाम है विज्ञानमती। दोनों पत्नियों से कुल मिलाकर 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र भी बड़े प्रतापी राजा हुए। हाँ, इसमें उत्तम, तामस और रैवत 3 तो मनु बन गए, मनवंतरों के अधिपति कहलाए। तो अपने 7 बचे हुए 7 पुत्रों को 7 द्वीप प्रदान कर दिया। 7 द्वीप है, आप सब जानते ही हैं। उसमें भारत भी, ये क्या है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो आग्निद्र ने भी अपने पुत्रों को अलग अलग खंड खंड करके राज्य प्रदान कर दिया। उसमें अजनाब खंड राजा नाभि को दिया। अग्निद्र के पुत्र का नाम है नाभि। नाभि के पुत्र वे ऋषभदेव। ऋषभ का अर्थ होता है ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ। जो ज्ञान से विभूषित है उसी का नाम ऋषभ है। जो ज्ञानी होते हैं उसे ही ऋषि कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। समझ गए? ज्ञानी होते जिनका चरित्र महान हो जाए, न केवल ज्ञान से बल्कि आचरण से वो महान हो जाए, उसे महर्षि कहते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। पुत्रों को उपदेश दिया, अरे शुरुआत करो तो अपने घर से करो ज्ञान का उपदेश। ऐसा ज्ञान दिया, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टाय कामान अर्हते विद्भुजाम। बेटा, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर
दुख मिश्रित सुख भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो दुख से मिश्रित है। और जो विषय भोग से आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं ना, यह सुख तो आपको किसी भी योनि में प्राप्त हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है बताओ? अच्छा खाना, यही ना। क्या दुनिया की सारी मिठाई आप खा सकते हैं कभी? हैं? शहरों में इतनी मिठाइयाँ मिलती, आप उसी को नहीं चख पाए होंगे अभी तक। अब बनारस की, चांदनी चौक की, मथुरा की सारी मिठाइयाँ नहीं खा पाओगे, नाम भी नहीं जान पाओगे। अभी 56 भोग लगेगा कल, 56 भोग के नाम भी आपको याद नहीं होंगे। 56 भोग की पर्ची तैयार है। जो माताएं कल 56 भोग लगाना चाहती हैं, ये डब्बे में पर्ची है, एक पर्ची उठाना। आपके भाग्य में जो नाम आ जाए वही आइटम आपको बनाकर लाना है, लेकिन बनाना शुद्ध देसी घी में बनाना, ठीक है? रिफाइंड और तेल नहीं चलेगा, शुद्ध घी का आइटम बनाकर भोग लगाना चाहिए कल। और हाँ, अपने घर के ठाकुर जी को भी यहीं ले आना। इतना प्रेम से बनाओगे आप तो एक आइटम बनाएंगे, लेकिन यहाँ 56 भोग आपके ठाकुर जी भी पाएंगे। तो यहाँ मैं समिति वाले से कहूँगा कि 56 भोग जब सजाना तो उसके आगे सभी के ठाकुर जी भी सजा देना। हाँ, गिरिराज जी के चारों तरफ कन्हैया भी सबके सज जाएं, लेकिन लाना वही है, अपने घर से जो भोग लाएं वही लाना। नहीं तो कहेंगे भैया इतने ठाकुर जी आ जाएंगे, रखेंगे कहाँ, परेशान हो जाएंगे। 56 लाएंगे, ठीक है? 56 तो ये आपको कल लाभ मिलने वाला है, बड़ा आनंद है। तो जो भोग पदार्थ है हमें किसी भी योनि में प्राप्त होता है ना। इसलिए इस शरीर से जो काम अन्य किसी शरीर से नहीं होगा वह काम करिए। मैं आपसे 2-4 प्रश्न करता हूँ, मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य के अलावे कोई प्राणी नहीं कर सकता? जवाब दीजिए फटाफट। भजन, एक उत्तर आया है, भजन मनुष्य के सिवा कोई प्राणी पशु पक्षी नहीं कर सकता। और कोई काम है? लोग कहते थे कि मनुष्य के अलावा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन आजकल वीडियो हमने देखा, बंदर भी मुस्कुरा दे रहा, कुत्ता भी मुस्कुरा दे रहा। सोच लेना ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य के सिवा कोई नहीं कर सकता, वह काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे खाना पीना ये पशु भी करते हैं, मरने से डरना पशु भी करते हैं, सोना पशु भी करते हैं, बाल बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं, बाल बच्चों की चिंता करना यह भी पशु करते हैं। इसके अलावे आप सोचिए जो वो नहीं कर सकते वह काम जरूर करना चाहिए। हाँ, गुरुर्न सस्यात्, यह श्लोक इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। ये श्लोक आपको उठा देगा, हर दुख से बाहर निकाल देगा। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यस्तु समुपेत मृत्युम्।
वह पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, गुरु गुरु नहीं, देवता देवता नहीं, देवता देवता नहीं, जो हमें मृत्यु से छुटकारा दिलाने में मदद न करे, जो मोक्ष के मार्ग में सहायता न करे।